आप सभी का स्वागत है आज की इस वीडियो में, जिसमें हम अपने पेशेंट्स की ट्रांसफॉर्मेशन जर्नीज दिखाएंगे। तो ये हैं हमारे पहले पेशेंट जो अपनी हेयर फॉल की समस्या से जूझ रहे थे। तो आइए जानते हैं इनकी ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी। तो जो मेरे फ्रेंड्स जिन्होंने QST हरिद्वार से कराया उनका रिजल्ट मुझे काफ़ी अच्छा लगा तो मुझे लगा कि यहाँ पे आना चाहिए। पहले जब हेयर ट्रांसप्लांट हो रहा था मुझे लगा था मेरी हेयर लाइन थोड़ी ऊपर बनाई है डॉक्टर ने, तो मेरे को लगा था शायद गलत हो गई। बट शुरू में रिजल्ट मुझे लगा कि थोड़ा बहुत आ रहा है, पर जब मैं रेगुलर लेने लग गया 2 मंथ्स 3 मंथ्स 4 मंथ्स तो मुझे लगा नहीं कि ज़्यादा फ़ायदा हो रहा है। हेयर फॉल हो ही रहा था, मुझे लगा कि मेरी मनी वेस्ट हो रही है। हेलो, मेरा नाम प्रीतिश है, मैं देहरादून से हूँ और मेरा हेयर ट्रांसप्लांट 6 मंथ्स पहले हुआ था। लास्ट ईयर हुआ था, तो 6 मंथ्स मेरे कंप्लीट हो गए। दिस इज़ माई 7th मंथ और ये मेरा 3rd PRP है। तो एक्चुअली मैंने इतना सोचा नहीं था, मेरे एक्सपेक्टेशन को काफ़ी एक्सीड करा है QST ने। मतलब मैंने नहीं सोचा था कि इतनी अच्छी ग्रोथ आएगी, मैंने इमेजिन भी नहीं करा था कि मैं ऐसा दिखूँगा और इतनी बढ़िया हेयर लाइन दिखेगी। मुझे लगा था स्कैटर्ड हेयर लाइन होंगी, इतनी डेंस नहीं होंगी, बट जो ग्रोथ आई है मैं काफ़ी इंप्रेस हुआ हूँ उससे। काफ़ी डेंस ग्रोथ आ रखी है और हेयर लाइन काफ़ी अच्छी दिख रही है। पहले जब हेयर ट्रांसप्लांट हो रहा था मुझे लगा था मेरी हेयर लाइन थोड़ी ऊपर बनाई है डॉक्टर ने, तो मेरे को लगा था शायद गलत हो गई। बट अब जो रिजल्ट आ रखा है तो मुझे लगा बिल्कुल ठीक, अभी हेयर लाइन बनी हुई है, मैं सेटिस्फाइड हूँ। अभी मेरी एज 28 ईयर्स है और जो मेरा बॉल्डनेस का रीज़न था वो मेरे पापा के भी बाल झड़ रहे थे, वो भी था। और दूसरा जो मेन रीज़न था वो स्ट्रेस था। मैं UPSC सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन के लिए मैं दिल्ली गया था, तो जो 10 मंथ्स मैं वहाँ रुका तो वहाँ खाने की प्रॉब्लम थी और स्ट्रेस तो था ही, बहुत गर्मी काफ़ी थी, तो उस वजह से मेजर रीज़न जो था मेरे हेयर लॉस का वो यही था। जो मेरी स्टडीज़ चल रही थी उस समय मेरा वेट बहुत ज़्यादा गेन हो गया था, तो उसके वजह से भी मुझे हेयर लॉस काफ़ी हुआ। और जब मैं नहाता था तो शैम्पू लगाते हुए काफ़ी ज़्यादा बाल निकलते थे और मुझे लगा कि नेचुरल नहीं है, मतलब मैं ऐसा नहीं दिखता। जब मैं शीशे में देखता था और अपने दोस्तों से मैं मिला, वो कह रहे थे क्या तुम ठीक हो, तुम हेल्दी दिख नहीं रहे हो। तो मुझे लगा कि अब अपने हेल्थ की तरफ एक स्टेप लेने की ज़रूरत है। जैसे हम जिम जाते हैं ऐसे ही मुझे लगा हेयर ट्रांसप्लांट की भी अब टाइम आ गया है, अब जाना चाहिए हेयर ट्रांसप्लांट। जब मेरा हेयर फॉल काफ़ी ज़्यादा हो गया था तो मैंने होम्योपैथिक मेडिसिन यूज़ करी और मुझे शुरू में रिज़ल्ट मुझे लगा कि थोड़ा बहुत आ रहा है, पर जब मैं रेगुलर लेने लग गया 2 मंथ्स 3 मंथ्स 4 मंथ्स तो मुझे लगा नहीं कि ज़्यादा फ़ायदा हो रहा है। हेयर फॉल हो ही रहा था, मुझे लगा कि मेरी मनी वेस्ट हो रही है, मुझे वन स्टॉप सोल्यूशन मिल नहीं रहा था। और इसके अलावा मैंने जो बच्चे और जो राय देते हैं, मैंने बॉल्ड भी करा सर अपना, कई बार शेव करा, मुझे लगा कि हेयर फॉल मेरा रुक जाएगा, पर मेरा नहीं रुका। मेरे कई फ्रेंड्स यहाँ QST हरिद्वार में आए थे, एक मर्चेंट नेवी में है और एक सर्विंग ऑफिसर है इंडियन आर्मी में। तो मेरे को उनके रिज़ल्ट बहुत बढ़िया लगे। मेरे को लगा कि विग वगैरह से ये तो पक्का सोल्यूशन नहीं होता। अब मतलब हमेशा आप स्ट्रेस में रहोगे कि कोई अगर विग निकल गई तो क्या होगा, नहाते हुए अगर विग में कोई प्रॉब्लम हो गई तो लोग देख लेंगे। तो मुझे एक वन स्टॉप सोल्यूशन चाहिए था। मेरे को लगा हेयर ट्रांसप्लांट ही रियल एक आंसर है हेयर फॉल का। फ्रैंकली मुझे QST के बारे में मालूम यूट्यूब चैनल से चला और जो मेरे फ्रेंड्स थे जो Tier 1 सिटीज़ के थे, मैंने उनके रिज़ल्ट देखे थे जो हरियाणा से, चंडीगढ़, दिल्ली से थे। तो मुझे काफ़ी इंप्रेसिव उनके रिज़ल्ट नहीं लगे, जबकि उन्होंने मल्टीपल लाख रुपीज़ इस चीज़ में लगा दिए थे, गुरुग्राम वगैरह से, बेंगलोर से। तो जो मेरे फ्रेंड्स जिन्होंने QST हरिद्वार से कराया उनका रिज़ल्ट मुझे काफ़ी अच्छा लगा तो मुझे लगा कि यहाँ पर आना चाहिए। मैं हेयर ट्रांसप्लांट के बारे में यूट्यूब चैनल में देख रहा था, तो मुझे QST हरिद्वार के बारे में मालूम चला, जो काफ़ी पास था मेरे घर के। तो मैंने सोचा कि क्यों ना यहाँ पे आया जाए, देखा जाए। तो एक प्रोसेस होती है, कई सारे स्टेप्स होते हैं। पहले वो आपके फ़ोटोज़ मांगते हैं, फ्रंटल, बैक, साइड, लेटरल पोजेस, कई सारे हैं, वो आपको बता देंगे। देन आपको वो व्हाट्सएप में बोलते हैं कि अपनी फ़ोटोज़ भेजिए। उस आपके फ़ोटोज़ को देखने के बाद वो बताते हैं कि ग्राफ्ट की टोटल अमाउंट क्या होगा। जैसे मेरे टोटल नंबर ऑफ़ ग्राफ्ट 3270 थे, तो उन्होंने फ़ोटोज़ देखकर ही बता दिया कितने ग्राफ लगेंगे। तो एस्टिमेटेड कॉस्ट आपको वहाँ से मालूम चलती है। जब मैं QST क्लिनिक में मैंने एंटर करा तो मुझे काफ़ी नीट एंड क्लीन और काफ़ी हाईटेक लगी। मतलब आपने एक्सपेक्ट नहीं किया होगा कि हरिद्वार जैसे Tier 2 Tier 3 सिटी में इतनी हाईटेक क्लिनिक हो सकती है। तो मेरे एक्सपेक्टेशन को काफ़ी मीट करा यहाँ पे। जब मेरी हेयर लाइन रीड्रॉ हो रही थी तो मैं काफ़ी स्केप्टिकल था कि इतनी ऊपर हेयर लाइन क्यों बनाई गई मेरी। मैं और लोगों को भी देख रहा था, उनकी थोड़ी लो थी, तो मेरे दिमाग में थोड़ा था कि क्या ये बहुत ऑड लगेगा जब मेरे बाल आएंगे ऐसे करके। तो आज
मेरे 6 मंथ्स बाद 7th मंथ मेरा स्टार्ट हो गया है। मैं बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड हूँ कि अच्छा हुआ, हेयर लाइन मैंने छेड़ी नहीं और डॉक्टर पे मैंने पूरा ट्रस्ट करा और अपनी राय मैंने नहीं दी, क्योंकि मुझे फ्रेंकली नहीं पता। डॉक्टर्स ने तो कई सारे सर किए हैं तो उनको ज़्यादा पता है, और मैंने अपनी सोच उन पे इम्पोज नहीं करी। अच्छा हुआ मैंने डॉक्टर की बात मानी और मैं हाईली सेटिस्फाइड हूँ अपने हेयर लाइन मेरी जिस जगह पे सेट करी गई है और जो शेप दी गई है। जब मेरे ओटी का फर्स्ट डे था तो पहले हम डॉक्टर से मिले, उन्होंने एनेस्थीसिया के बारे में मुझे इन्फॉर्म करा कि ये प्रोसेस होती है। देन मैम फिर हमें अंदर ले गई ओटी में और जो क्लोथ्स होते हैं हमें वो पहनाए गए। ये जो प्रोसेस थी ऐसा नहीं था कि एक स्ट्रेस में हो, मुझे एक ब्रेक्स दिए गए बीच में और थोड़ा बहुत फूड दिया गया। ऐसा नहीं था कि लगातार सर्जरी हो रही है और बिल्कुल भी ब्रेक्स नहीं मिल रहे, ऐसा नहीं था। बहुत आराम से हुआ, मुझे पता ही नहीं चला कि कब प्रोसेस ख़त्म हो। आफ्टर 3 वीक्स जब मेरा ट्रांसप्लांट हो गया था तो मेरा शेडिंग फेज स्टार्ट हो गया था। उससे पहले बड़ी नीट मेरी हेयर लाइन बनी थी, मुझे एक एक अपने ट्रांसप्लांटेड बाल दिखते थे। बट आफ्टर 3 वीक्स जो मैंने ग्रोथ एक्सपेक्ट की थी वो बिल्कुल भी नहीं थी और मेरे बाल काफ़ी गिर रहे थे। तो मैं बहुत ज़्यादा डरा हुआ था। तो मैंने क्लिनिक को उस समय बहुत फ़ोन करे, व्हाट्सएप करे कि आपके प्रोसेस सही नहीं हो रखी है, मेरे ट्रांसप्लांटेड बाल ठीक नहीं हो रखे हैं और क्या किया जाए, मेरे ही क्यों झड़ रहे हैं, इतने ज़्यादा ही क्यों झड़ रहे हैं और ये मेरे साथ ही क्यों हो रहा है। मैंने तो सारी मेडिसिन्स ली हैं, मैं तो सारी प्रोसेस कर रहा हूँ जो आप बता रहे हैं। बट आपको यू शुड ट्रस्ट द टाइम और आप समय दीजिए। आफ्टर 2 और 3 मंथ्स आपको एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स दिख जाएंगे। इफ़ यू आस्क मी अबाउट माई ओवरऑल एक्सपीरियंस, आई एम हाईली सेटिस्फाइड। और मेरी ऐसी ग्रोथ आई है, मैंने बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं करी थी कि आफ्टर 4 मंथ्स और 5 मंथ्स मेरी ग्रोथ ऐसी आएगी। तो आई एम हाईली सेटिस्फाइड। और मैं तो अपने और फ्रेंड्स को भी बोलूँगा कि अब यहीं आप QST क्लिनिक में ही आइए, क्योंकि रिज़ल्ट काफ़ी अच्छा गया है। देखिए, जब क्लिनिक का सिलेक्शन होता है आपके हेयर ट्रांसप्लांट के लिए तो सबसे पहले चीज़ जो आपके दिमाग में आती है वो आती है कॉस्ट। तो QST क्लिनिक जो मेरे चेक बॉक्स थे उसमें से सारे मेरे जो चेक बॉक्स में जो टिक थे वो सारे लगे। QST में कॉस्ट है, घर के काफ़ी पास है और काफ़ी मॉडर्न है, हाईटेक है, और जो इसके जो रिज़ल्ट्स आ रखे हैं वो भी काफ़ी सही हैं। तो मुझे काफ़ी मैं चीप तो नहीं बोलूँगा पर अफोर्डेबल मुझे काफ़ी लगा। और देखिए, मैंने मल्टीपल क्लिनिक्स सर्च की थी Tier 1 सिटीज़ की, चंडीगढ़, दिल्ली, गुरुग्राम। तो वहाँ पे जो जितने मेरे ट्रांसप्लांटेड हेयर थे अबाउट सब ने ऐसे ही बताया था 3000 to 3500, बट जो एस्टिमेटेड कॉस्ट आ रही थी वो काफ़ी ज़्यादा थी, वो मल्टीपल लैक्स आ रही थी। तो मैंने अपने फ्रेंड्स से भी बात करी जिनका हेयर ट्रांसप्लांट QST हरिद्वार से हुआ था, तो कॉस्ट मुझे काफ़ी नॉमिनल लगी। तो मैंने बिना किसी शक के QST हरिद्वार सेलेक्ट करा। लेकिन मैं आपको यही बोलना चाहता हूँ, आप बेशक हो कि आप QST में बिल्कुल आएँ। जो रिज़ल्ट्स आपको Tier 1 सिटीज़ में मिलते हैं वो यहाँ पे मिल जाएंगे, इवन बेटर भी आपको मिल सकते हैं। तो आप बिल्कुल जज नहीं करें QST हरिद्वार को। और मैं तो हाईली सेटिस्फाइड हूँ अपने रिज़ल्ट से। और आप दूसरों की बात ना माने, आप खुद आके खुद देख लें। और जो हमारे जो लोगों के रिज़ल्ट्स हैं आप ऑनलाइन देख सकते हैं। और मैं आपको खुद बोल रहा हूँ कि आपको बिल्कुल आना चाहिए। अगर आपको लग रहा है कि हेयर ट्रांसप्लांट हमारा होना चाहिए तो बजाय Tier 1 सिटीज़ के आप QST हरिद्वार को भी ट्राई कीजिए। थैंक यू QST।
अब मिलते हैं हमारे अगली पेशेंट से। मेरे को 2005 से मैंने नोटिस किया था कि मेरे को हेयर फॉल है। मैंने काफ़ी मेडिकेशंस ली, काफ़ी अदर क्लिनिक से जाके कंसल्ट किया। QHT के बारे में ऑनलाइन मैंने देखा था, यूट्यूब वगैरह से मैंने बाकी क्लिनिक्स के बारे में देखा था, तो उस टाइम पे मेरे को QHT के बारे में इन्फॉर्मेशन मिली थी, जिससे तो मैं नर्वस हुई। और स्पेशली वो अभी हेयर हमें रिमूव करना पड़ेगा, तो वो कभी करवाया नहीं है लाइफ टाइम में, तो वो भी एक बहुत नर्वस सिचुएशन है। हेलो एवरीवन, आई एम यतिन बंसल और मैं QHT हेयर क्लिनिक हरिद्वार में आया हूँ। नोएडा से मैं बिलोंग करता हूँ। मेरे को 2005 से मैंने नोटिस किया था कि मेरे को हेयर फॉल है। मैंने काफ़ी मेडिकेशंस ली, काफ़ी अदर क्लिनिक से जाके कंसल्ट किया। अब वो स्टेज आ चुकी है मेरे कि अब मेरे को लगता है कि मुझे हेयर ट्रांसप्लांट करा लेना चाहिए। मेरा ये वाला पोर्शन पूरा चले गया है, हेयर फॉल काफ़ी हो चुका है। तो उसी के रिगार्डिंग मैंने QHT के बारे में पता किया। मेरे को QHT के बारे में ऑनलाइन मैंने देखा था, यूट्यूब वगैरह से मैंने बाकी क्लिनिक्स के बारे में देखा था, तो उस टाइम पे मेरे को QHT के बारे में इन्फॉर्मेशन मिली थी। मिनॉक्सिडिल 5%, 10% वो मल्टीपल टाइम्स लगानी होती है दिन में। और शैम्पूज़ वगैरह उन्होंने मेडिकेटेड शैम्पूज़ दिए थे, जो कि मैंने ओवर द पीरियड ऑफ 1 ईयर मैंने यूज़ किया कंटिन्यूसली, जिसमें मेरा हेयर फॉल तो रुक गया था, बट मेरा जो कंसेंट ये था कि मेरा जो बॉल्डनेस है वो विजिबल ना हो। तो उस वजह से मैंने मेडिसिन लिया था, बट वो अप टू द मार्क नहीं पहुंच पाया। जो मेरा विजिबिलिटी है बॉल्डनेस की वो रही थी, जिसकी वजह से मैंने फिर यही डिसाइड किया कि आई शुड गो फॉर हेयर ट्रांसप्लांट इफ़ आई वांट माय कंप्लीट हेयर बैक। तो QHT को मैंने इसलिए चुना था कि स्कार ना आए। प्लस ऐसे और भी क्लिनिक्स हैं दिल्ली में जो FUE टेक्निक यूज़ कर रहे हैं, जिसमें स्कार नहीं आता। बट उसमें प्रॉब्लम क्या थी, उनका जो रिज़ल्ट मैंने देखा था वो मेरे को विजिबिलिटी उतनी अच्छी नहीं लगी। और QHT का मैंने देखा है कि काफ़ी सारे पेशेंट्स के ये वीडियोस डालते हैं, जैसे मेरा भी ये डालेंगे, तो वो मेरे को बहुत अच्छा लगा कि ये हर एक पेशेंट्स का एक वीडियो बना के उसको अपलोड कर रहे हैं। और बाकी क्लिनिक्स में लिमिटेड वीडियोस हैं, आपको 10, 15, 20 वीडियोस मिलेंगे, बट QHT में आपको 100 से ज़्यादा वीडियोस देखने को मिल जाएंगे, रिव्यूज़ आपको अच्छे मिल जाएंगे देखने को। तो थोड़ा सा मेरे को रिलायबल लगा इस पॉइंट ऑफ व्यू से कि वो हर एक पेशेंट का शूट करके और वीडियो डाल रहे हैं, जो कि रियलिस्टिक है, उसमें कोई फेक चीज़ नहीं है। ये मेरा डिफ्रेंशिएशन था दोनों के बीच में। फिर उसके बाद जब मैंने कांटेक्ट करा तो QHT को मैंने गूगल से सर्च करा था। उसका नंबर वैसे तो बाकी उस मीडिया चैनल्स पे भी अवेलेबल था, और जिसका फर्स्ट वीडियो मैंने देखा था तो उसका अपना पर्सनल नंबर भी उसने इंस्टाग्राम पे डाल रखा था। तो मैंने उससे भी कांटेक्ट करके उसको पूछा था, तो उसने यही बताया था कि अच्छा है, आप बात करिए। दूसरा, मैं QHT को जब मैंने कांटेक्ट किया, फिर वहाँ की टीम से मैं जो फॉलोअप दिए, प्राइस वगैरह सब उनके एकदम क्लियर आउट प्राइसिंग थे, फिक्स प्राइसेस थे, कुछ ऐसा नहीं था कि नेगोशिएशन कर सकते हैं ज़्यादा कुछ। तो चैलेंजेस मेरे को ये फेस करना पड़ा। जब मेरा बॉल्डनेस ज़्यादा बढ़ गया तो कॉन्फिडेंस लेवल डाउन होने लग गया। फिर अगर मैं मैं लंबे बाल कवर करने के लिए थोड़े लंबे बाल रखने लग गया, बॉल्डनेस कवर करने के लिए, हाइड करने के लिए। बट एंड ऑफ द डे मेरे को लगा कि अब मेरे को QHT में जाके करा लेना ही चाहिए। और ट्रांसप्लांट के बाद मेरे को ऐसा लगता है कि मेरा कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाएगा। तो मैंने जैसे यहाँ पे काउंसलिंग करी थी, उन्होंने मेरे को समझाया। मेरे क्वेश्चंस काफ़ी ये थे कि भाई हम FUE जैसे दोनों प्रोसीजर साथ में कर रहे हैं काफ़ी क्लिनिक्स, तो हम उस पर क्यों नहीं जाते, जिससे कि हमारा डोनर एरिया सेव हो जाता है। काफ़ी क्लिनिक्स ये क्लेम करते हैं कि अगर आप FUT साथ में करेंगे तो आपका डोनर एरिया आपका बचा रहेगा, इन फ्यूचर यू कैन यूज़ दैट डोनर एरिया। बट नाउ इसमें जो FUE जो प्रोसीजर होता है, इसमें एक तरीके से या एक हेयर लाइन पैटर्न से नहीं निकाला जाता है, वो स्कैटरिंग होता है, और अलग अलग एरिया से हेयर विड्रॉल निकाले जाते हैं, और उसमें आपका डोनर एरिया सेफ रहता है। और अगर हम FUT साथ में कर लेते हैं तो मैक्सिमम ऑफ डोनर एरिया वो हमारा चले जाता है, जिसमें हम स्टिचेस लगा के उसको कंप्लीट करते हैं। तो ये एक मेरा पॉइंट था जो मैंने डिस्कस किया था। दूसरा मेरा पॉइंट ये था कि FUE और QHT में क्या डिफरेंस है। FUE में उन्होंने ये बताया कि एक्सट्रैक्शन होता है वो पहले होता है, और QHT जो इनका जो प्रोसीजर है उसमें एक्सट्रैक्शन पहले नहीं होता है। इसमें पहले स्लिट्स बनाए जाते हैं। एक्सट्रैक्शन और आपका इम्प्लांटेशन ऑफ दिस रूट्स वो एट द सेम टाइम ही होता है।
तो उसमें ज़्यादा गैप नहीं होता, रिजल्ट 98 to 99% रहते हैं। FUE में रिजल्ट आपके करीब 60 to 70% ही रहते हैं, 30-40% आपका नेगेटिव हो जाता है। तो मैं वैसे तो सर्जरी से तो मैं नर्वस हुई, और स्पेशली वो अभी हेयर हमें रिमूव करना पड़ेगा, तो वो कभी करवाया नहीं है लाइफ टाइम में, तो वो भी एक बहुत नर्वस सिचुएशन है। अभी जो एग्जिस्टिंग हेयर है वो लूज़ हो जाएंगे सारे, और थोड़ी देर में प्रोसीजर स्टार्ट हो जाएगा, सर्जरी स्टार्ट हो जाएगी। तो सर्जरी को लेके भी थोड़ा सा डर है मन में कि क्या इतना पेन हो सकता है, या कितना टाइम लंबा होगा, और कितना हमें पेन आएगा इसमें, वो सब चीज़ का तो डर है ही एक मन में कि बाद में रिज़ल्ट कैसे आएगा। तो रिज़ल्ट को लेके भी मेरा एक्साइटमेंट बढ़ा हुआ है कि चलो अब पेन एक लेवल पे आके हम पेन भी चलो झेल लेते हैं, बट ठीक है रिज़ल्ट तो आना ही चाहिए, उसके लिए एक्साइटमेंट है मेरे मन में। तो ये अभी तक तो मेरा एक्सपीरियंस था जो मैंने QHT में आके अपना टाइम यहाँ पे स्पेंड करा। आज फुल डे मेरे को लग गया है, और इसके बाद मैं प्रोसीजर के लिए जाऊँगा, और फिर उसके बाद मैं दोबारा एक बार आपसे आके आपको अपने एक्सपीरियंस बताऊँगा आफ्टर सर्जरी कैसा मेरे को फील हो रहा है। तब तक आप वीडियो में बने रहिए। तो मेरी अभी सर्जरी कंप्लीट हुई है 10-15 मिनट पहले ही, और अभी मेरे को 4500 ग्राफ लगाए गए हैं इस एरिया में। ये मेरा फ्रंटल एरिया है जिसमें फर्स्ट सेशन में इन्होंने 4500 ग्राफ रिकमेंड किए थे मेरे को। और थोड़ा सा हेडेक है मेरे को, हैवीनेस है, मे बी ड्यू टू एनेस्थीसिया, और थोड़ा बहुत पेन भी है सिर में। ओवरऑल अच्छा था, स्टाफ कोऑपरेटिव है, अच्छा स्टाफ है इनके पास, और डॉक्टर्स बीच बीच में जो आके पूछते भी रहे थे कि पेन लेवल कैसा है, क्या है, तो उस अकॉर्डिंगली मेरे को अच्छा लगा। देखो मैं तो यही बोलूँगा कि भाई अगर आपको चाहिए हेयर तो आपको थोड़ा सा तो पेन लेना ही पड़ेगा। इट इज़ नॉट दैट कि बहुत ज़्यादा पेन होता है, बट हाँ थोड़ा बहुत तो आपको सहन करना ही पड़ेगा पेन, बट इट इज़ वर्थ इट। अगर मैं आगे की अपना देखूं तो जब मैं फर्स्ट PRP पे आऊँगा तो मैं अपने बारे में और बताऊँगा कि मेरे को क्या रिज़ल्ट आया है निकल के। तो बाकी मैं थोड़ा सा पेन मेरे को हुआ है, बट मैं उसको अपने जर्नी के लिए, अपना एक्सपेक्टेशन कंप्लीट करने के लिए झेलना चाहता हूँ। तो आगे बने रहिए मेरे साथ, आगे देखते रहिए। जब मैं आऊँगा वापस PRP कराने तो कैसा रिज़ल्ट होता है उसके बारे में आपको ज़रूर बताऊँगा। अभी आपने पिछले पेशेंट की ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी देखी, अब मिलते हैं हमारे अगली पेशेंट से। हेयर पैच को यूज़ किया, बट जब मैंने रियलाइज़ किया कि इसका आगे कोई फ्यूचर नहीं है, इसलिए मैंने हेयर पैच से मूव करके हेयर ट्रांसप्लांट पे गया। तो उन्होंने डेली फॉलोअप लिया मुझे, कैसे क्या चल रहा है, आपको दर्द तो नहीं हो रहा है, आपका डोनर एरिया हील हो रहा है नहीं हो रहा है, आपने क्या क्या चीज़ें, आप स्ट्रेटली सो रहे हैं नहीं सो रहे हैं। हेलो सर, मेरा नाम प्रशांत गोस्वामी है, मैं 32 ईयर्स का हूँ, और मेरे ट्रांसप्लांट को 1 महीना हो चुका है। मैं बेसिकली आगरा से आया हुआ हूँ। जैसे कि जब मैं अपने यहाँ आया था हरिद्वार पे क्लिनिक पे ट्रांसप्लांट के लिए, तो थोड़ा सा डर था कि कैसे क्या होगा क्या नहीं होगा, बट जब मैं रिसर्च किया था सब कुछ तो मैं प्रिपेयर था कि कैसे क्या होना है मेरे साथ। जब मैं क्लिनिक में गया तो यहाँ का एटमॉस्फेयर बड़ा अच्छा लगा मुझे। डॉक्टर से जैसे मेरी बात हुई तो उन्होंने सजेशन दिया कि आपको इतने इतने ग्राफ लगने हैं। तो सब कुछ हो जाने के बाद जब मैं अपने OT में गया तो जैसा कि सबको थोड़ा सा नर्वसनेस होती है, वैसा मेरे को भी थी कि कैसे क्या होगा, कैसे सर्जरी होगी, दर्द होगा नहीं होगा। तो जैसे कि मेरा हुआ, सर्जरी वगैरह हुई तो माइनर से जो पेन होता है, स्लाइन वगैरह लगते हैं जब आपको इंसुलिन दिया जाता है,
जब आपको एनेस्थीसिया दिया तो हल्का सा माइनर सा पेन होता है जैसे सही लुकने के बराबर का, तो वही सब पेन हुआ। उसके बाद सब नॉर्मली चलता रहा, मैं वॉशरूम वगैरह जाता रहा, जो भी मुझे लंच वगैरह ब्रेकफास्ट वगैरह भी किया, उसके बाद सब कुछ नॉर्मल रहा। आफ्टर सर्जरी के बाद जैसे कि मैं फर्स्ट PRP के लिए आया हूँ, आप मेरी ग्रोथ देख रहे होंगे, तो ये है मेरा रिजल्ट अभी तक का। जैसे डॉक्टर्स ने बोला था कि तो इनिशियली आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा अपने स्कैल्प को लेकर के कि किसी चीज़ से टच ना हो। दर्द वगैरह तो इतना नॉर्मली नहीं हुआ, तो आफ्टर सर्जरी तक ही जो दर्द था वो रहा था। आफ्टर सर्जरी के बाद कुछ भी नॉर्मल सा ही पेन होता है, वो भी 2-3 दिन तक। आपको जब सीधे आप सोते हैं, जब स्ट्रिक्टली आपको बोला हुआ है कि आपको सीधा ही स्ट्रेट सोना है, तो वो थोड़ा सा अनकंफर्टेबल रहता है, बट हाँ वो यूज टू होना पड़ता है हमें 2-3 दिन के लिए, जिससे कि हमारा स्कैल्प अपने उसके जो उसके वो है रूट्स वो निकले ना। इसलिए माइनर सा पेन था और कोई पेन नहीं रहा उसके बाद। बट हाँ, डोना एरिया में थोड़ा सा ध्यान रखने योग्य बातें हैं कि डोना एरिया को थोड़ा सा आप प्रोटेक्ट करके चलें, क्योंकि उसमें हल्का सा जब आप सर्जरी के बाद जाते हैं तो 2-3 दिन तक इचिंग सी या आपको स्टिफनेस सी पीछे रहती है। जब मैं गर्दन आप दाएँ बाएँ अपनी करेंगे तो थोड़ी स्टिफनेस रहती है वहाँ पे 2-3 दिन तक। बट आफ्टर जब ऑइंटमेंट वगैरह लगाते हैं तो 2-4-5 हफ्ते, मुश्किल से 1 हफ्ते के बाद वो चला जाता है। जैसे कि आप मेरी 1 महीने की ग्रोथ देख रहे हैं, मैं फर्स्ट PRP के लिए आया हूँ, तो ये मेरी ग्रोथ है। मेरे अप्रॉक्सीमेट 5500 ग्राफ लगे हैं, और जैसा कि आप देख पा रहे हैं मेरा डोना एरिया भी काफ़ी हद तक हील हो चुका है पूरा। जैसे कि आप देख रहे हैं मेरा हील। जैसा कि मैंने सर्च किया था, R&D वगैरह करा था, तो QST क्लिनिक को मैंने काफ़ी हद तक रिसर्च किया था इसके बारे में। जैसे कि मुझे रिजल्ट अच्छे दिखे, थोड़े मेरे को कॉन्फिडेंस आया कि हाँ मेरा भी रिजल्ट अच्छा आ सकता है, इसलिए मैंने यहाँ रीच आउट किया QST क्लिनिक पर। सारी चीज़ें समझी कैसे क्या होता है, किस टेक्नोलॉजी के थ्रू अपना हेयर ट्रांसप्लांट होता है, उस चीज़ के तहत मद्देनजर रखते हुए फिर मैं यहाँ आया था अपने हेयर ट्रांसप्लांट के लिए। जैसे कि पहले जब मैं ट्रांसप्लांट से पहले जब मेरा बोल्डनेस शुरू हो गया था कॉलेज टाइम पर ही, तो मैंने यह हेयर पैच यूज़ किया काफ़ी समय तक, करीबन 2-3 साल तक हेयर पैच को यूज़ किया। बट जब मैंने रियलाइज़ किया कि इसका आगे कोई फ्यूचर नहीं है, कि मैं लॉन्ग टर्म तक इसे यूज़ नहीं कर सकता, और फिर जितनी मैं कॉल इसमें व्यस्त कर रहा हूँ, तो उसके लिए बेटर है मैं अपना उतना अमाउंट एक ट्रांसप्लांट में लगा लूँ, जिसका कि रिजल्ट मुझे काफ़ी लंबे समय तक यूज़ कर सकता हूँ उसके रिजल्ट को। इसलिए मैंने हेयर पैच से मूव करके हेयर ट्रांसप्लांट पे गया। जैसा कि ये प्रोफेशनल लाइफ मेरी रहती है, मैं एज अ सॉफ्टवेयर डेवलपर मैं पहले कैप लगा के ज़्यादातर रखता था। जब मैंने अभी 1 साल से लास्ट विदाउट पैच में रहता था, तो ज़्यादातर मैं कैप लगा के ही रह करता था। बट आफ्टर ट्रांसप्लांट सर्जरी के बाद विदाउट कैप नॉर्मली रहता ही हूँ, विदाउट कैप ही रहता हूँ। बट कॉन्फिडेंस काफ़ी हद तक अच्छा हो गया है, पहले से ज़्यादा बेहतर लगता है, अच्छा लगता है, मज़ा भी आता है कि हाँ ये ग्रोथ अच्छी आ रही है, तो आगे भी आई होप अच्छी ही आएगी। जैसे कि मैं यहाँ जब आया था तो डॉक्टर से जब मिला था, तो डॉक्टर्स ने अच्छा से मुझे ट्रीट किया। उन्होंने बताया था कि आपको इतने ग्राफ्ट लगने हैं, बट इसमें घबराने की कोई बात नहीं है, सब कुछ अच्छे से होगा। हम लोग प्रोफेशनली हैं, काफ़ी अच्छे से सब चीज़ों को मैनेज कर लेते हैं, इसलिए मुझे भी कॉन्फिडेंस आया उस चीज़ को लेकर के कि हाँ मैं सही जगह आया हूँ। बट यहाँ का एटमॉस्फेयर काफ़ी अच्छा था, स्टाफ काफ़ी हद तक बहुत अच्छा कोऑपरेट उन्होंने किया, अच्छे से बिहेव किया। जैसे कि सर्जरी होने के बाद जब मैं घर गया तो उन्होंने डेली फॉलोअप लिया मुझे, कैसे क्या चल रहा है, आपको दर्द तो नहीं हो रहा है, आपका डोना एरिया हील हो रहा है नहीं हो रहा है, आपने क्या क्या चीज़ें, आप स्ट्रेटली सो रहे हैं नहीं सो रहे हैं, थोड़ा इन चीज़ों को उन्होंने ध्यान रखा। काफ़ी मतलब हफ्ते भर तक उन्होंने मेरा फॉलोअप लेते रहे, जिससे कि जब तक मेरा हेड वॉश नहीं हुआ वो डेली मुझसे फॉलोअप लेते रहे। जैसे कि जब मैंने सर्जरी कराई थी अपनी, तो काफ़ी मुझे डर था कि कैसे क्या रहेगा, रिजल्ट रहेगा कि नहीं रहेगा। बट जैसे कि मैंने कराया है तो मुझे खुद ही फील हुआ कि हाँ कॉन्फिडेंस अपने आप ही बिल्डअप हो जाता है, भरोसा अपने ऊपर ही आ जाता है कि अच्छा लगता है हम लोगों को। हमारे जब बाल आते हैं तो हमारी ऑटोमेटिक ही एज काफ़ी हद तक पीछे चली जाती है, हम लगता है कि हम यंग हो गए थे दोबारा से। तो जैसे कि मैं अपने दोस्तों को सजेस्ट करना चाहूँगा कि यार उन्होंने मन अपना बनाया है ट्रांसप्लांट की ओर, तो बेझिझक करा सकते हैं इसको। इसमें कोई भी किसी भी प्रकार का कोई दर्द नहीं, कोई ऐसा नहीं, नॉर्मली जो माइनर पेन होता है वो रहता है थोड़ा सा, बट इसको आप हाँ फ्रीली अपने करा सकते हैं। बट एक अपने आप को फोकस करिए कि हाँ आपको कराना है, तो आप QST क्लिनिक पर आकर के अपने डॉक्टर से कंसल्ट करिए, और जैसा भी आपको अपने लिए उचित लगता है वो आप डिसीजन ले सकते हैं उसके लिए। जैसा कि आप देख रहे हैं मेरा 1 महीना हो चुका और मेरा शेडिंग फेस भी चालू हो चुका है। नॉर्मली जब डॉक्टर से मैंने कंसल्ट किया था तो उन्होंने कहा था आपका नॉर्मली 2 से ढाई महीने तक, किसी के लिए 3 से 3 महीने तक भी चला जाता है। बट इसमें कोई घबराने की बात नहीं है, शेडिंग फेज नॉर्मल प्रोसेस है हेयर ट्रांसप्लांट के बाद का। बट इसमें जैसे शेडिंग फेज आपका खत्म हो जाता है तो नई ग्रोथ उसके बाद आने लगती है, यानी कि तीसरे चौथे महीने में आपकी ग्रोथ स्टार्ट होना धीरे धीरे शुरू हो जाती है। जैसा कि आप देख रहे हैं मेरी 1 महीने की प्रोसेस बहुत अच्छी हुई है, प्रोग्रेस भी बहुत अच्छी हो रही है।
और आगे भी i4 अच्छी ही रहे। तो थैंक फॉर क्यूएसटी इतना अच्छा रिजल्ट देने के लिए। Hello friends, if you have not subscribed to our channel yet, please like this video, share and subscribe to our channel, and don't forget to hit the bell icon so that you will get update on every video.